नमस्कार, संकट मोचन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवर्त सारणी का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने बना रखा है जिसमें 1 से लेकर के 25 तक तत्वों के नाम और परमाणु संख्या के बारे में बताएं हैं। हमारे आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। हम 118 तत्वों को आपको तत्वों का नाम और परमाणु संख्या इजी वे में याद कराएंगे। टोटल पाँच पार्ट्स में, ये सेकेंड पार्ट है, 3 पार्ट और बनाना है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं आज का पहला पार्ट। जैसे पहले वाले पार्ट में आपको क्वेश्चन कराने के बाद आंसर पूछे थे, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जवाब दिए थे, कुछ लोगों ने नहीं दिए थे। ऐसा मत कीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। तो आज भी वही है, पार्ट 2 का जब हम करवा देंगे सिलेबस, फिर आपसे 5 क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा जिसको आपका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला तत्व है आयरन और परमाणु संख्या कितनी है? 26। तो देखिए, आयरन से क्या अर्थ होता है सर? आयरन से तो नॉर्मल हम जानते हैं कपड़ा आयरन करना है। हाँ, सही पकड़े हैं। अगर आप कपड़ा आयरन करके ऑफिस नहीं जाइएगा तो आपका छवि क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अगर कपड़ा आयरन करके ऑफिस नहीं जाइएगा तो क्या होगा? छवि खराब हो जाएगा। इसलिए जहां भी जाइए आयरन करके जाइए ताकि छवि अच्छा बना रहे, नहीं टर्नआउट अच्छा रहेगा तो लोग आपका नाम लेंगे कि देखो कितना सुंदर इसका छवि है। इसलिए कपड़ा आयरन करना करके जाइएगा तो आपका छवि अच्छा रहेगा, इसलिए आयरन आएगा तो छवि। अगला है कोबाल्ट, इधर है 27। कोबाल्ट 27, 27 मतलब 27 का नाम सुने होंगे। हाँ सर, सुने। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 27 दिन के बाद उनका हम 27 मनाते हैं। जैसे 6 दिन के बाद छठी, 27 दिन के बाद 27। तो ऐसा क्यों मनाते हैं पता है सर? नहीं, इसीलिए कि वो कौवा जैसा काला ना हो जाए, इसलिए हम उसका 27 मनाते हैं। कौवा जैसा ना हो जाए इसलिए हम उसका 27 मनाते हैं। नहीं, कौवा जैसा ना हो जाए इसलिए हम उसका 27 मनाते हैं। इसलिए कोबाल्ट का हो गया 27। क्लियर है? नेक्स्ट है निकिल, इधर है 28। बाहर निकलने का बहुत मन करता है लेकिन मजबूरी है, नहीं निकल पाते। क्यों? पुलिस शरीर पकड़ के ऐठ देता है अगर बाहर निकलते हैं लॉकडाउन में तो। इसलिए बाहर निकलने का मन तो है, नहीं निकलते हैं क्योंकि पुलिस के डर से। अगर बाहर निकल गए ना तो पुलिस पकड़ के ऐठ देगा, इसलिए निकिल है तो ऐठ देगा, निकले और शरीर ऐठ देगा, इसलिए निकिल है तो 28। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर मतलब ना होता कौ पर, कौ मतलब गाय पर। देखिए देखिए देखिए, दोनों कैसे कौ पर बैठा हुआ है। दोनों को देखिए ना, दोनों बच्चा कितना हरचुल्ली है कि दोनों कौ पर बैठा हुआ है। कौ पर बैठा है दोनों, कौ पर बैठा है दोनों, नहीं दोनों देखिए ना कौ पर बैठा हुआ है। क्लियर है? या दोनों को कॉपी दीजिए तो आज हम इसका दोनों का टेस्ट लेंगे। दोनों को कॉपी दीजिए तो इनका हम आज टेस्ट लेंगे। क्लियर है? दोनों को कॉपी दीजिए तो आज हम इसका टेस्ट लेंगे, इसलिए दोनों हो गया कॉपर। क्लियर है? नेक्स्ट है जस्ता। जस्ता है तो सस्ता है। क्लियर है? बचपन में जब हम लोग पढ़ा करते थे घर में, मम्मी पापा क्या करते थे, जस्ता वाला कॉपी ला के देता था क्योंकि वो सस्ता होता था। नहीं, इसीलिए जस्ता ला के देता था क्योंकि वो 30 रुपया, अभी भी एक जस्ता मिल जाएगा। एक जस्ता का कीमत अभी भी कितना है? 30 रुपया। 30 रुपया जस्ता। जस्ता है तो सस्ता है मतलब 30 रुपया। जस्ता है तो सस्ता है मतलब 30 रुपया। नहीं, जस्ता है तो सस्ता है मतलब 30 रुपया। क्लियर है? अगला है गैलियम 31। गैलियम से क्या अर्थ होता है? गैलन का। यदि हम 1 गैलन पानी भर के रख देते हैं ना 1 तारीख को, तो 1 महीना तक चलता है। हम यदि 1 गैलन पानी रख देते हैं तो मेरे घर में 1 महीना तक चलता है। यदि हम 1 तारीख को भर के रख दें तो 31 तारीख तक चलेगा। क्लियर है? गैलियम यदि हम 1 तारीख को रख देंगे पानी भर के तो कब तक चलेगा? 31 तारीख तक। इसलिए गैलियम हो गया। तो कब तक चलेगा आपका गैलियम? 31 तारीख तक, इसलिए गैलियम है तो 31। अगला है जर्मेनियम, इधर है 32। 32 मतलब बत्तीसा का नाम सुने? मेरा बत्तीसा झाड़ देंगे। नॉर्मली ये बोल चल कर बात में कहते हैं कि बत्तीसा झाड़ देंगे, मतलब 32 दांत झाड़ देंगे। तो हम क्या कहते हैं, कैसे झाड़ दीजिएगा? हम जड़ में, मेरा जड़ मजबूत है, क्योंकि अगर 32 मजबूत रखना है तो जड़ में ब्रश कीजिए। नॉर्मल तो सभी ब्रश करते हैं लेकिन आप जड़ में ब्रश कीजिए। 32 दांतों के जड़ में ब्रश कीजिए, आपका 32 दांत मजबूत रहेगा। इसलिए जड़ में ब्रश करेंगे तो 32 दांत मजबूत रहेगा। क्लियर है? अगला है आर्सेनिक। अरे सैनिक आया था तेरे घर में, अरे सैनिक आया था तेरे घर में। नहीं तो कितना सैनिक आया था? 3 सैनिक आ गया रे, 3 सैनिक आया था। अरे सैनिक आया था कितना? 3। अरे सैनिक आया था कितना? 3। इसलिए आर्सेनिक है तो 3। आर्सेनिक है तो 3। क्लियर है?
नेक्स्ट है आपका सेलेनियम। सेलेनियम 34। देखिए इसको कैसे करते हैं, साला तेरा नियम कैसा है रे, चों चों करता है। साला तेरा नियम कैसा है रे, चों चों करता है। मतलब साला का नियम पता नहीं कैसा है, चों चों करता है, इसलिए सेलेनियम हो गया 34। सेलेनियम हो गया 34। क्लियर है। अगला है ब्रोमीन। ब्राह्मण, ब्राह्मण है, देखिए वो हमसे बड़ा आदमी है, बड़ा मैन है, बड़ा आदमी मतलब 35 वर्ष का आदमी है वो, बड़ा मैन है 35 वर्ष का। या बड़ो मतलब बड़ा, मीन मतलब मछली। बड़ा मछली लीजिएगा तो 35 रुपया केजी मिलेगा या 35 रुपया पीस मिलेगा। बड़ा मछली अगर खाना चाहते हो तो 35 रुपया पीस मिलेगा, छोटा मछली 5 रुपया पीस। तो बड़ा मछली हो गया 35 रुपया पीस। क्लियर है। या बड़ा आदमी कब बोलते हैं, जब वो 35 वर्ष का हो जाए। क्लियर है। क्रिप्टन, क्रिप्टन मतलब क्रप कर गया, या क्रिप्टन कृपा, कृपा कृपा कीजिए, क्रिप्टन 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 कृपा, कृपा कृपा कीजिए। हे भगवान, जैसे कोई लड़का आर्मी भर्ती होने के लिए जाता है तो पूजा करके जाएगा, हे भगवान मेरा हाइट पूरा दीजिएगा, हे भगवान मेरा हाइट तो पूरी जाएगा, हे मेरा दौड़ भी निकल जाए लेकिन मेरा छाती नहीं पूरेगा, भगवान मेरा छाती पूरा दीजिएगा। आएंगे ना तो 1 केजी लड्डू चढ़ाएंगे, 1 केजी लड्डू में तो आज लोग नहीं मांगते तो भगवान कैसे मान जाएंगे। इसलिए क्रिप्टन कृपा कीजिए मेरा छाती पुराने का नहीं, ताकि हम आर्मी में सिलेक्ट हो जाए। तो कृपा कीजिए छाती पुर जाए, तो कृपा हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा 36, क्रिप्टन हो जाएगा 36। क्लियर है। नेक्स्ट आपका रूबीडियम। रूबीडियम 37, रूबीडियम 37। रूबी को देखिए, रूबी लड़की है, यदि रूबी को डीएम बनाना है तो तीनों का साथ चाहिए, आप तीनों का साथ चाहिए। रूबी को डीएम हम बना देंगे, रूबी को हम डीएम बनाने की गारंटी लेते हैं यदि आप तीनों साथ देंगे तब। 3 साथ मतलब घर वाला, ससुराल वाला प्लस बच्चा। इसलिए रूबी डीएम को, अगर रूबी को डीएम बनाना है तो तीनों का साथ चाहिए, इसलिए रूबी डीएम बन जाएगी 37 में। क्लियर है। अगला है स्ट्रॉन्सियम। स्ट्रोन स्ट्रोन स्ट्रोंग स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं ना वो अड़ जाते हैं, किसी भी काम के लिए अड़ जाते हैं कि हम ये कर देंगे। जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो अड़ जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो कोई भी काम करने के लिए अड़ जाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग लोग है तो वो अड़ जाएगा, इसलिए स्ट्रॉन्सियम हो गया 38। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इत्रियम। इत्रियम का नाम सुने? हाँ सर, इत्र, इत्र एक सेंट होता है। हाँ तब तो सही सुने। देखिए ना, इत्र लगा के उनका चाल तो देखिए, मतलब जब कोई नई नई लड़की आती है इत्र मार के, या लड़का आता है तो उनका चाल में परिवर्तन हो जाता है, नहीं तो चाल से ही लोग पकड़ लेता है। देखिए ना उनका चाल, इत्र मार के आया है, देखिए ना इत्र मार के आया, उनका चाल तो देखिए मैडम का, कैसे इत्र लगा के बल खा के लहरा के चल रही है, उनका चाल तो देखिए। इत्र लगा के कैसे चल रही है, उनका चाल तो देखिए 39। इत्र लगा के कैसे चल रही है, इसलिए इत्रियम हो गया 39। क्लियर है। नेक्स्ट है जर्कोनियम। सर आपका गाड़ी बहुत जर्क मारता है। जर्कोनियम, सर आपका गाड़ी बहुत जर्क मारता है। काहे जर्क मारता है? क्योंकि उसका चाल सही नहीं है, आप चाल सही करवा दीजिए, क्योंकि उसका चाल सही नहीं है, आप उनका चाल सही करवा दीजिए। सर आपका गाड़ी बहुत जर्क मारता है। आपको कैसे पता? सर हम आपका गाड़ी लिए थे ना, बहुत जर्क मारता था क्योंकि उसका चाल सही नहीं था, इसलिए जर्कोनियम हो गया 40। क्लियर है। नेक्स्ट है नियोबियम। नियोबियम 41, एकता। नया नया जब बीवी रहेगा तो घर में बहुत एकता रहता है, मतलब नियो मतलब नया, बीएम बीबी, नया नया बीवी रहेगा तो घर में बहुत एकता रहेगा। नया नया बीबी रहेगा तो घर में एकता रहता है। जब वही बीबी पुरानी हो जाती है तो घर का सारा राज जान करके फिर वो घर का सिंघम बन जाती है, फिर मारपीट स्टार्ट। इसलिए नया बीबी रहेगा तो घर में एकता रहेगा, नया बीबी रहेगा तो घर में एकता रहेगा, इसलिए नियोबियम हो गया 41। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मोलिवेडनम। मोलिवेडनम, मोलिवेडनम 20 है, 42 है तो बवाल हो गया, 42 है तो बवाल हो गया। मेले बेट पे बवाल हो गया। जैसे ना दो बच्चे हैं छोटे छोटे, दोनों नटखट हैं, यदि एक बच्चा रात को सूसू कर दे तो दूसरा बच्चा सवेरे जग के चिल्लाने लगेगा मेले बेट पे बवाल हो गया, मतलब मेले बेट पे बवाल हो गया, मेले बेट पे बवाल हो गया, मतलब मेली बेटनम 42, मेली बेटनम 42, मेली बेटनम 42। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन। अगर है 43, 43, 43, 43, 43, 43। टेक्नीशियन को घर कब बुलाते हैं? जब कोई सामान मेरा इलेक्ट्रिक सामान कोई खराब हो जाए तभी तो टेक्नीशियन को बुलाएंगे। टेक्निक सामान जैसे घड़ी खराब हो जाए आपका, सॉरी घड़ी, टीवी, और बच्चा बहुत दिन से कार्टून नहीं देख पा रहा हो
तो वो रोकता रहेगा, टेक्नीशियन को बुलाइए पापा, टेक्नीशियन को बुलाए। और यदि टेक्नीशियन आ जाए तो बच्चा क्या कहेगा, दे ताली दे ताली दे ताली दे ताली दे ताली। बच्चा खूब चिल्लाएगा और हंसेगा, मजा लगा कि दे ताली, टेक्नीशियन आया ते ताली, टेक्नीशियन आया ते ताली, टेक्नीशियन आया ते ताली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका रूठे नियम। रूठे नियम मतलब रूठे, रूठे को मनाइए। रूठे को मनाने का कोई नियम बनाइए ताकि घर में चार चांद लगाया जा सके। यदि घर में सभी एक दूसरे से रूठा हुआ हो तो घर घर नहीं बल्कि घर स्वर्ग नरक बन जाता है। नहीं, ये रूठे का कोई नियम है तो बताइए, हम रूठे का नियम बताइए ताकि हम अपने घर में चार चांद लगा सकें। मतलब रूठे नियम को मना लीजिए, घर में चार चांद लग जाएगा। मतलब चार चांद, रूठे को यदि मनाएंगे तो क्या लग जाएगा, चार चांद। रूठे को मनाएंगे तो चार चांद लग जाएगा। क्लियर है? तो रूठे नियम मनाएंगे तो चार चांद मतलब 44। अगला है रेडियम। रेडियम 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 देखिए, किसी चीज को रेडी करने के लिए मेरा पाई पाई चुकाना पड़ा है। पता है तेरे को, एक मूर्ति को रेडी करने के लिए मुझे पाई पाई चुकाना पड़ा है। या हमारे बेटी की मतलब किसी की लड़की की शादी में उनका तैयारी करने के लिए, मतलब बेटी लड़की को तैयार करने में मेरा पाई पाई चुकाना पड़ा है। लड़की को तैयार करने के लिए मुझे पाई पाई इसका कीमत चुकाना पड़ा है। नहीं कहते कोई ऐसा काम, जैसे लड़की का शादी है, उस शादी को मंडप को तैयार करने में कोई अपना पाई पाई चुका देते हैं। इसलिए रेडियम है तो पाई पाई चुका दिए, उनको रेडी करने के लिए मैं पाई पाई चुका दिया। उनको रेडी करने के लिए मुझे पाई पाई चुकाना पड़ा। मतलब रेडी है तो पाई पाई चुकाना ही पड़ेगा, रेडी करने के लिए पाई पाई चुकाना ही पड़ेगा। क्लियर है? अगला है पालाडियम। पालाडियम पहला दिन, पहला डियम, पहला डियम मतलब पहला दिन। पहला डियम से देखिए क्या सेंस निकलता है। पहला दिन, जब लड़का फौज में भर्ती होता है, खास तौर पर कुक में, तो पता है आपको सबसे पहला दिन उसको क्या सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? सबसे पहला दिन उसको छीलने के लिए सिखाया जाता है, सब्जी कैसे छीला जाता है। फर्स्ट क्लास में जब मतलब फर्स्ट क्लास जब उनका होता है ट्रेनिंग, पहला दिन जब वो फौज में भर्ती होता है तो जब उनका फर्स्ट क्लास होता है ट्रेनिंग का पहला दिन, तो उनको छीलने के लिए सिखाया जाता है कि कैसे सब्जी को छिला जाता है। इसलिए पहला दिन है तो छीलने के लिए सिखाएंगे, दूसरा दिन आएगा तो काटने के लिए सिखाएंगे। इसलिए पहला दिन है तो 46, पहला दिन है तो 46, पहला दिन है तो 46। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका चांदी। चांदी और 47। एक कहानी सोचिए, किसी घर में दो लड़की है। एक लड़की के शादी में पापा ने उनके लिए सोने का गहना दिया और दूसरी लड़की के शादी में चांदी का गहना। तो दूसरा लड़की क्या बोलेगा, मम्मी या पापा आप मेरे साथ सौतेला वाला व्यवहार किए। दीदी के शादी में उसको चांदी का गहना दिए और मेरे शादी में हमको दीदी के शादी में उनको आप सोना का गहना दिए और मेरे शादी में क्या दिए, चांदी का गहना। इसलिए आप पापा मेरे साथ सौतेला वाला व्यवहार किए। नहीं तो सौतेला वाला व्यवहार हो जाएगा चांदी। सौतेला व्यवहार कब होगा, जब हम उसको चांदी का बर्तन देंगे या चांदी का गहना देंगे। नहीं तो सौतेला वाला व्यवहार होगा चांदी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कैडमियम। कैडमियम कैडमियम कैंडल। कैडमियम तो कैंड से कैंडल का अर्थ होता है ना। देखो बर्थडे में हम कैंडल मंगाते हैं ना केक काटने के लिए। जब कैंडल कहते हैं देखो जी अभी कैंडल जलेगा, जैसे कैंडल जलेगा ताली बजाना, और जब बुझेगा तो और जोर से ताली बजाना। जब कैंडल जलेगा तो और ताली बजाना। नहीं, अभी एक बार ताली बजा के प्रैक्टिस कर लो। जब कैंडल जलेगा तो और ताली बजाना, जब कैंडल जलेगा तो और ताली बजाना। इसलिए कैडमियम हो जाएगा तो और ताली, कैडमियम हो जाएगा तो और ताली, जब कैंडल बजेगा तो और ताली बजाना। नहीं, कैडमियम है तो और ताली, जब कैंडल जलेगा तो और ताली मंगाना बजाना। क्लियर है? इसलिए कैडमियम होगा 48। नेक्स्ट इंडियम। इंडियम ऊंचा ऊंचा होता है। जो इंडियन होता है वो ऊंचा ऊंचा होता है। इंडियन है तो वो ऊंचा ऊंचा होता है। इंडियन है तो वो ऊंचा ऊंचा होता है। इसलिए इंडियम हो गया तो 49। इंडियन है तो 49, इंडियन है तो 49। अगला है टीन। भाई साहब टीन में खाना मत खाइए। खाना है तो बर्तन में खाना खाइए, स्टील के बर्तन में। टीन के बर्तन में खाना खाइएगा तो आपको पचेगा नहीं। टीन के बर्तन में खाना खाइएगा ना, पचेगा नहीं, अनपच हो जाएगा, फिर उल्टी पुल्टी हो जाएगा। क्लियर है? तो टीन हो गया 50। तो देखिए जैसे आपका ये पूरा वीडियो देखा हुआ हो जाए तो एक बार आप इसको रिवीजन करना है। तो आप सबसे पहले तो नीचे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, उनका आप टेस्ट दीजिए।
जैसे अब आर्सेनिक है तो देखिए कैसे आंसर निकलना है अपने मन से। जैसे आर्सेनिक है तो आर्सेनिक, अरे सैनिक आया। जैसे आर्सेनिक बोले तो आपके मन में क्लू जाना चाहिए, अरे सैनिक, हाँ सैनिक कितना आया था पता नहीं। तो जो भी आपके मन में आंसर आया हो 1, 3, 31, 32, 33, 34, आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं पता चले कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है। अगला है आपका क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन है जर्कोनियम। जर्कोनियम का परमाणु संख्या कितना है? तो जर्कोनियम से आपके मन में अरे जर्क मारता है रे, हाँ जर्क मारता है तो क्या हो गया 37, 38, 39, 40, जो भी है आप दीजिए। अगला है परमाणु संख्या 36 किसका होता है? 36, तो कैसे सुने 36, 36, 36, 36, 36, हाँ तो अब किसका क्या होगा? क्रिप्टन, ब्रोमीन, रुबिडियम, इथेरियम, जो भी होगा आप आंसर दीजिए। अगला है जैसे जस्ता, जस्ता है तो सस्ता है आपके मन में आना चाहिए, इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा वो आपको देना है। और उसके लास्ट आपका क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि परमाणु संख्या 27, 27 किसका होता है? 27 किसका होता है, किस तत्व का? तो जो भी होता है आप उनका आंसर आप दीजिए। क्लियर है। तो देखिए सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो देखने में, सुनने में या कहीं गलती नजर आया या सुनने या देखने में कहीं पर परेशानी हुआ हो तो आप हमसे 24 घंटा में कभी भी हेल्प ले सकते हैं। यदि आपको ये क्लू सुनने से अगर आपको टॉपिक याद नहीं हुआ तो फिर आप हमसे हेल्प लीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको याद कराएंगे, कॉल पे, मोबाइल पे याद करवाएंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।